जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो सभी के लिए काफ़ी अनिवार्य है, और वाउंड केयर क्या है और इसमें नेक्रोसिस के बारे में हम लोग जानेंगे कि नेक्रोसिस किस तरह से होते हैं और वाउंड केयर में कौन कौन से सावधानी बरतें और किस तरह से इसका देख रेख करें। ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, और कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन शरीर में है, ह्यूमन बॉडी में होता ही रहता है, तो उसका वाउंड का हम लोग केयर कैसे करें, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो पर। तो अंत तक बने रहिएगा, सभी जानकारी कि वाउंड का हम केयर कैसे करें, ये सभी बातें आपको पता चलेगा। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वाउंड। वाउंड क्या है? घाव है। इसका देख रेख हम लोग कैसे करें, केयर कैसे करें, क्योंकि कभी कभी देख रेख के अभाव में जो घाव होते हैं, छोटे से जख्म जो हैं वो क्या होते हैं, नासूर बन जाते हैं, बहुत बड़ा जख्म का रूप ग्रहण कर लेते हैं। वैसी स्थिति में घाव का जो है शुरुआती दौर में देख रेख करना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। तो वाउंड का हम लोग देख रेख कैसे करें, केयर कैसे करें, क्योंकि वाउंड जब हम देख रेख नहीं उसका सही से करेंगे तो उसमें क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस के कारण क्या होगा, घाव छोटा जख्म जो है वह नासूर बन जाएंगे, और वैसी स्थिति में उससे व्यक्ति को काफ़ी पीड़ा भी पहुंचेगा, कष्ट भी होगा, और इलाज में भी काफ़ी खर्चा होगा। अगर हम लोग थोड़ा सावधानी बरतें तो इससे जख्म से नासूर नहीं बनेगा घाव। अब हम लोग देख लेते हैं कि घाव ह्यूमन बॉडी में किस किस कंडीशन में होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, उस जो कारण है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहला कारण है इन्फेक्शन। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेसिस या अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं उनके इन्फेक्शन के कारण भी ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, वाउंड हो जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन में भी होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन में भी होते हैं। और एक्सटर्नल ऑर्गन में होते हैं तो उसे तो सामान्य रूप से देख पाते हैं हम लोग, लेकिन इंटरनल ऑर्गन में होते हैं तो थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट टफ होता है। अब इंटरनल ऑर्गन में जैसे अल्सर हो गया, अल्सरेशन होने लगते हैं, या लीवर एब्सिस हो गया, तो वहाँ उसका हम लोग देख रेख नहीं करेंगे। उसके लिए एक कुशल चिकित्सक की आवश्यकता होती है, अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन बॉडी के कुछ एक्सटर्नल पार्ट में जो होते हैं, जो वुंड हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण, जो वाउंड होते हैं, तो उसका देख रेख हम लोग अगर थोड़ा सा जानकारी हो तो निश्चित रूप से अच्छा से उसका देख रेख करेंगे। तो पहला जो है वाउंड का कारण क्या है, इन्फेक्शन है। दूसरा जैसे एसिड अटैक हो गया, व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक था, एसिड से क्या हो गए, जल गए, और जलने के कारण से क्या हुआ, वहाँ जख्म बन गया। और जख्म का हम कैसे देख रेख करें अगर किसी पर एसिड अटैक हो जाता है, वैसी स्थिति में। अब हम लोग ट्रोमेटिक का मतलब है ट्रोमा। कोई भी व्यक्ति पर घात प्रतिघात होता है, लाठी से चोट लग जाता है, या कोई काम करते रहते हैं हथौड़ी से अंगुली कुचा जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, या मारपीट होता है, धारदार तलवार से हाथ कट जाते हैं, या किसी तरह से आपके शरीर में जख्म बनते हैं, जो एटेंडम बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोमेटिक, यानी कि ट्रोमा के कारण, चोट के कारण। मान लीजिए आप कोई सामान ही उठा रहे हैं, हाथ कुचा गया, तो वहाँ भी जख्म बनता है, वहाँ भी क्या होते हैं, वाउंड का निर्माण हो जाते हैं। तो उसका देख रेख हम कैसे करें,
इन सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है वार्निंग। वार्निंग, किसी कारण से हाथ जल गया, पैर जल गया या शरीर में आग लग गई, तो वैसी स्थिति में वार्निंग के केस में हम जो घाव होते हैं, छोटे मोटे जो जख्म हो जाते हैं या सीवियर भी जख्म होते हैं, उसका देख रेख कैसे करेंगे। अगर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो जख्म को नासूर बनने से हम लोग रोक लेंगे, और नासूर नहीं बनेगा तो ट्रीटमेंट के द्वारा बिल्कुल ही ठीक हो सकता है आदमी। चौथा है सर्जरी के केस में, जब व्यक्ति का किसी जैसे गोल ब्लैडर है या हॉर्निया है या अपेंडिक्स है, उसका ऑपरेशन होता है तो वहाँ भी जख्म होते हैं, तो उन जख्मों का हम लोग कैसे देख रेख करें। तो अब इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग आज बात करेंगे कि वाउंड का केयर हम लोग कैसे करें और कैसे नेक्रोसिस होने से बचाएं। तो यह पहले हम लोग जानते हैं कि नेक्रोसिस क्या है। तो नेक्रोसिस जो है, जब किसी भी वाउंड में नेक्रोसिस होना शुरू होता है तो वहाँ टिश्यू का सड़न या सेल का सड़न होने लगता है। नेक्रोसिस इसी को कहते हैं। सेल जो होते हैं या टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, उसमें बाहरी इन्फेक्शन लग जाता है और वहाँ क्या होता है, टिश्यू और सेल जो होते हैं उसमें सड़न होने लगता है और उस सड़न के कारण छोटा सा जख्म जो है नासूर बन जाता है एकदम थोड़ा ही दिनों के अंदर में। तो ये ध्यान रखना है कि जो वाउंड है वह वहाँ पे नेक्रोसिस नहीं हो। इस नेक्रोसिस को हम कैसे रोकें, लेकिन नेक्रोसिस के कारण ही वाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नासूर बनते हैं। छोटा जख्म बड़ा जख्म का रूप ग्रहण कर लेता है जब हम लोग इसका केयर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो यही जानना है कि केयर कैसे करें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वाउंड का केयर क्या क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है क्लीनिंग। जो जख्म है या वर्निंग का हो या एसिड अटैक का हो या फिर ट्रोमेटिक हो, हाथ कुचा गया हो या कट गया हो या खरोच लगा हो या एक्सीडेंट के कारण हाथ ही छिला गया, तो इसके में क्या करेंगे हम लोग कि क्लीनिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले उसको हम लोग क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। उसमें हम लोग कॉटन स्प्रिट या एंटीसेप्टिक का प्रयोग करेंगे। साथ में अगर ज़्यादा जख्म है तो हम लोग नॉर्मल सलाइन से उसको वॉश करेंगे, सामान्य पानी से वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य पानी में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ रहती है। तो नॉर्मल सलाइन अगर है तो उससे वॉश करेंगे ताकि वहाँ बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या प्रोटोजोआ या हेलमिंथेसिस किसी तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसका इन्फेक्शन न हो। क्योंकि जैसे ही किसी भी बॉडी के ऑर्गन में वाउंड का इन्फेक्शन होता, वाउंड होता है, तो वहाँ के स्किन या जो सेल का जो कार्य है वह सामान्य से स्थिति से बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया रहता है। और एबनॉर्मलिटी के कारण क्या होते हैं, जो इन्फेक्शन के चांसेस अधिक बन जाते हैं। तो सबसे पहला महत्व है कि क्लीनिंग का, उसको हम लोग अच्छा से साफ सफाई करेंगे। अगर गांव में है, कॉटन नहीं है, स्प्रिट नहीं है, फिर भी उसको हम लोग साफ कपड़ा से पोंछेंगे उसको। उसके बाद उसको क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक का प्रयोग करेंगे। एंटीसेप्टिक कहने का मतलब है कि बहुत सारे मार्केट में भी है एंटीसेप्टिक, जो गांव के भी दुकान में मिलते हैं या घर में भी लोग रखते हैं। स्प्रिट है, सेवलॉन है, बेटाडीन है, ये सब एंटीसेप्टिक का उपयोग हम लोग करेंगे। क्रीम भी जो है, कुछ ऐसे क्रीम हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उस क्रीम का भी हम लोग नहीं रहने पर उपयोग
कर सकते हैं। तो एंटीसेप्टी में हमें क्या करते हैं, एंटीसेप्टी जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? बाहरी इन्फेक्शन से रोकता है। जैसे बर्निंग का केस हो गया, बर्निंग में क्या होते हैं, स्किन का जो काम है, स्किन जल जाने के कारण वहाँ से इन्फेक्शन आसानी से इंटर कर जाते हैं। या फिर कट गया, ट्रोमा हो गया, कटने के कारण वहाँ का जो सेल है वह डायरेक्टली इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इससे हम लोग बचेंगे कि गंदगी वहाँ नहीं जाए। तो एंटीसेप्टिक का जैसे ही हम उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि एंटीसेप्टिक क्रीम जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिजैविक की तरह काम करते हैं। वो बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ हेलमिंथेसिस जो भी है उसको बॉडी में इंटर करने से रोकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक का प्रयोग करेंगे। तीसरा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब है कि एंटीबायोटिक के प्रयोग करने से जब अगर कोई जख्म हो गया या वाउंड है जो बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। तो एंटीबायोटिक से क्या होते हैं, जो उसका ग्रोथ है, जो बढ़ाव है, जो विस्तार है घाव का, वह क्या होगा, रुक जाएगा। उतना ही पर वह सीमित रहेगा, तो उसका केयर करना आसान होगा। बॉडी के अदर पार्ट में या अदर ऑर्गन तक उसका इन्फेक्शन नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग मुख्य रूप से एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक इस तरह से हमें सुरक्षा प्रदान कर देती है। अब चौथा जो है क्या है, यूज ऑफ द बैंडेज। बैंडेज का उपयोग करेंगे। अगर जख्म थोड़ा सा बड़ा है, अगर छिला ही गया, खरोच लग गया या कट गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, वैसी स्थिति में हम उसको बांधेंगे। इन सभी एंटीसेप्टिक का प्रयोग करेंगे, उसको बांधेंगे बैंडेज से, और बांधने के बाद क्या करेंगे कि उसको एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे ताकि वह जख्म धीरे धीरे कम हो जाए, नासूर नहीं बने, उसमें नेक्रोसिस नहीं हो। नेक्रोसिस होने के केस में क्या होता है कि जख्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, टिश्यू और सेल में सड़न आ जाता है और टिश्यू और सेल एबनॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। उसके बाद है ड्रेसिंग। यदि जख्म बड़ा है, गहरा है, क्योंकि जख्म जो होगा 3 तरह के होंगे। एक तो होंगे सुपरफेशियल लेयर पर, स्किन के ऊपरी सतह पर, जैसे गाड़ी से जा रहे हैं, गिर गए, खरोच लग गया, छिला गया, तो ऊपरी लेयर पर होंगे। उसके बाद दूसरा होगा डर्मस लेयर के अंदर, जो मस्कुलर लेयर तक जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरनल वाउंड। उसके बाद क्या होगा, तीसरा जो होगा, जख्म दोनों तरह के होंगे, ऊपर और अंदर तक उसका गहराई भी होगा उसमें। यदि जख्म ज़्यादा गहरा है तो उसे हम, या उसमें जैसे नेक्रोसिस जैसी संभावनाएं अधिक है, तो उसको हम लोग बार बार ड्रेसिंग करेंगे। बार बार ड्रेसिंग करने से क्या होता है, नेक्रोसिस होने की जो मात्राएं होती है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत ऐसे घाव हैं जिसमें नेक्रोसिस काफ़ी तेज़ गति से होता है। जैसे बर्निंग के केस में क्या होता है कि ऊपर के स्किन फुल्ली डिजॉर्डर किए रहते हैं वर्क, और वहाँ नेक्रोसिस की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए क्या करेंगे, वहाँ पॉस का फॉर्मेशन अधिक होता है स्किन के सुपरफेशियल लेयर में, जिसको हम लोग हिंदी में या देहात के भाषा में पाग लगना कहते हैं, या पॉस आना कहते हैं। तो वो जो इन्फेक्शन हो या कटने पर जो घाव में पॉस फॉर्मेट होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि वहाँ ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है, या घाव अंदर तक हो, मस्कुलर लेयर को टच करता हो,
तो ऐसी स्थिति में हमें ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। बार बार उसको ड्रेसिंग कराएंगे। तो ड्रेसिंग करने से क्या होता है कि जख्म को साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद क्या होते हैं, फिर से सेल में जो नेक्रोसिस हो रहा था वो नेक्रोसिस रुकता है, और वहाँ से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और धीरे धीरे जख्म क्या होते हैं, भरने लगते हैं, और जख्म भरते भरते पूरा जख्म खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ड्रेसिंग भी और बैंडेज उसके साथ साथ एंटीसेप्टिक और क्लीनिंग का वाउंड में बहुत ज़्यादा महत्व है। इन सब चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो कोई भी छोटा जख्म या बड़ा भी जख्म हो, सर्जरी जो होती है उसमें जख्म बनाया जाता है, फिर भी सर्जरी में जो जख्म होते हैं जल्दी से क्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी चीज़ों का वहाँ ध्यान रखा जाता है, और उसके अनुसार क्या होता है, दवा चलाई जाती है, जल्दी से क्योर हो जाता है। तो अगर हम लोग भी इसका ध्यान रखेंगे तो कोई भी वाउंड जो है बहुत बड़ा नासूर नहीं बन पाएगा, छोटा जख्म नासूर नहीं होगा। तो ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर केयर करते हैं वाउंड का तो निश्चित रूप से वह बड़ा जख्म बनने से हम लोग बच जाएंगे। और थोड़ी सी सावधानी है, इन सावधानियों के साथ हम लोग क्या करेंगे, नेक्रोसिस जैसे बीमारी से भी बचेंगे, नेक्रोसिस नहीं होगा। तो इस तरह से जो है वाउंड का हम लोग केयर करेंगे, और वाउंड का जब केयर करेंगे तो निश्चित रूप से 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 10 दिन में वो वाउंड क्या होंगे, फुल्ली क्योर हो जाएंगे, और नॉर्मली जो वर्क था स्किन का या जो ऑर्गन का वर्क था वो करने लगेंगे। कुछ ऐसे वाउंड हैं जो इंटरनली पार्ट में होते हैं, जैसे लीवर एब्सिस है या अल्सर है, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी है, उसमें लॉन्ग प्रोसेस चलता है, और उसके बाद वो भी क्योर हो जाते हैं। तो आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में इसी तरह के नए डिजीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।